मानस ज्ञान अमर कौन। संसार में सब चाहते हैं कि ऐसी कुछ कृति करें जिससे अमर आदमी हो जाए। स्वामी विवेकानंद कुछ वर्ष ही जिंदा रहे और चले गए। या जो भी पुरुष अपने कर्मों से कर्म योग में जीता है। कर्म योग क्या होता है कि जो कर्म दूसरे के हित के लिए किया जाता है वो कर्म योग हो जाता है। ज्ञान योग क्या होता है कि जो हम अपने लिए पढ़ाई पढ़ते हैं वो हमारे लिए है, किंतु हम पढ़ कर दूसरे को शिक्षित करते हैं वो ज्ञान योग। भक्ति योग क्या होता है? भक्ति तो भक्ति है केवल अपने लिए, किंतु जो भक्ति योग में जाता है शंकराचार्य, वो भक्ति योग की शाखा 4 धाम चारों देश के कोने पर बनवाए और आज भी शंकराचार्य याद किए जाते हैं। व्यास जी जिन्होंने गीता लिखी, जिन्होंने सुख सागर लिखा, यानी मनुष्य का जीवन, मनुष्य शरीर पा करके अच्छे कर्मों को करने की कला का नाम ही है अमरता को प्राप्त करना। आज आप रामचरितमानस के अंतर्गत मानस पाठ में भाग 366 की चर्चा सुन रहे हैं। आज अमर कौन है? तो सीता जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि जाओ अमर हो जाओ। क्या कहा उन्होंने कि अजर अमर गुण निधि सूत हूँ, करहूँ सदा रघु नायक छोहूँ। उन्होंने कहा कि जाओ, इतने में राम जी की विरह में व्यथा में थी और आकर के आपने मुझे राम जी का संदेश दिया, इससे मैं इतनी खुश हूं कि तुम अमर हो जाओ, कभी न मरो। और आज भी हम हनुमान जी के चालीसा गाते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक प्रचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिनो पवन कुमार। पवन कुमार को हम सुमिरते हैं, क्यों? सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मही हरहु कलेश विकार। चारों विकारों को हरने के लिए हम हनुमान जी की आराधना या प्रार्थना करते हैं। अजर अमर गुण निधि सूत हूँ, करहूँ सदा रघुनायक छोहूँ। और एक बार अमर होने की बात नारद जी के मन में आई। नारद जी को एक बार घमंड हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, और शंकर जी को जाके बोला उन्होंने कि मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान ने कहा कि देखो मेरे से कह दिए, मैं भोला भाला हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, किंतु ये काम आप विष्णु भगवान से मत कहना। उन्होंने बोला कि तो मैं ब्रह्मा से तो बता दिए। बोले ब्रह्मा से बता दिए कोई बात नहीं, शंकर जी से बता दिए कोई बात नहीं, विष्णु जी से मत बताना। और जा करके विष्णु जी क्षीर सागर में सो रहे थे, लक्ष्मी जी के पैर दबा रही थी। उसी समय जाके नारद जी ने कहा कि प्रभु मैंने तो कामदेव को जीत लिया। तो उन्होंने बोला कि आप तो बड़े संत हैं, बड़े महात्मा हैं, बड़े ज्ञानी हैं, आपने कामदेव को जीत लिया तो आप संत हैं, हम तो आपको मानते ही हैं कि आप अच्छे हैं। तो भगवान ने कहा कि अगर हमारा ही भक्त अगर घमंड करता है तो उसको घमंड को दूर करना होगा। और उन्होंने एक छोटे से नगरी बना दी। छोटी सी नगरी बनाने के बाद क्या हुआ कि उसमें एक लक्ष्मी जी को बैठा दिया, और लक्ष्मी जी को बैठाने के बाद वहाँ पर ऐसा देखा कि एक कन्या आ गई, और कन्या को शील निधि नाम के राजा ने स्वयंवर रच दिया कि इस लड़की की शादी वही से होगी जो जिसके गले में माला डाल देगी। तो नारद जी ने सोचा कि मैंने कामदेव को भी जीत लिया, मैं संत भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, क्यों न सदा के लिए अजर अमर बन जाऊं। फिर उन्होंने जा करके कहा भगवान से कि हे प्रभु, हे हरि, हे विष्णु, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए जिससे कि परम सुंदरी से मेरा विवाह हो जाए। क्योंकि जब नारद जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो उसमें लिखा था कि जो यह बरई अमर सोई होई,
समर भूमि ते ही जीत न सोई। ऐसे हस्तरेखा थी उस बालिका के हाथ में, जो शील निधि राजा, जो भगवान ने एक माया से रची थी। और नारद जी के मन में बात ये आ गई कि अगर मेरी से इसकी शादी हो जाए तो मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा, और समर भूमि में, लड़ाई में मुझसे कोई जीत नहीं सकता है, इसलिए मैं विश्व का सबसे बड़ा बन सकता हूं। उनके मन में घमंड आ गया। कहते हैं कि असस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्ते चिरंजीविनः। 7 लोग आज भी चिरंजीवी बताए जाते हैं। असस्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, असस्थामा, उनको चिरंजीवी माना जाता है। राजा बलि को चिरंजीवी माना जाता है। व्यास जी को, जिन्होंने रामायण, जिन्होंने सुख सागर, गीता आदि की रचना की। हनुमान जी को चिरंजीवी, विभीषण भगवान को चिरंजीवी माना जाता है। कृपाचार्य को चिरंजीवी, परशुराम भगवान को चिरंजीवी। ये 7 आज भी अमर माने जाते हैं। किंतु अमर तो आत्मा ही है। आत्मा अमर कैसे है? कि वशांसि जीर्णा निजथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरा निविहाय जीर्णा अन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, अधिक उम्र का हो जाता है, तो उसके आंख, नाक, कान, चमड़ा, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, तो उसे इस शरीर को छोड़ के जाना ही पड़ता है। जिस तरह से पुराने वस्त्र को, जैसे हम बचपन में वस्त्र पहनते हैं, वो जवानी में नहीं पहन सकते, और जो जवानी में वस्त्र पहनते थे वो बुढ़ापा में नहीं पहन सकते, और बुढ़ापा में पहनते पहनते अगर वो वस्त्र खराब हो जाए, फट जाए, तो उसे हमें बदलना ही पड़ता है। उसी तरह से गीता का श्लोक कहता है कि वशांस जीर्णा निजथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। मनुष्य जो है पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में चला जाता है। आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है। आत्मा हमेशा एक तटस्थ के रूप में रहती है, और हर एक न इसको काटा जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। आत्मा को सब लोग आश्चर्य के समान पश्यति, देखते हैं। आश्चर्यवती च पश्यति एनम अन्य शृणोति च। कुछ लोग आत्मा को सोचते हैं कि वो तो ठीक थे, मर कैसे गए? आत्मा मरती है नहीं, शरीर भले मर जाए। फिर भी कबीर ने कहा कि नहीं, झीनी झीनी बीनी चदरिया झीनी रे झीनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, पच्च तत्व से बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो क्यों तो रख दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अमर, अमरता को प्राप्त होना। कर्मों में जीते हैं, वर्षों में नहीं। हमारा कर्म दिव्य हो। भगवान के कर्म दिव्य हैं। हमें भी भगवान के साथ सीखना है कि हम उनके अंश हैं। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, अमल सहज चेतन सुख राशि। यह मनुष्य का शरीर सच्चिदानंद का दिया हुआ है। सत्य चित्त आनंद, जिसका मालिक ही सच्चिदानंद है, जिसका रक्षा करने वाला सच्चिदानंद है, वो भला दुखी कैसे हो सकता है? जिसके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई? अमरता को प्राप्त करने के लिए अमर तो हम हैं ही। अमरता अपने भगवान के लिए काम करना, अपने भक्ति में
भगवान की प्रशंसा के लिए ही काम करना। हम भगवान के हैं, हम भगवान के लिए ही काम करते हैं। गीता, जियो गीता में श्री ज्ञानानंद जी महाराज का आता है कि गीता के साथ जियो, गीता के साथ रहो, गीता के साथ जीवन बिताओ, तो हो सकता है कि आपके जीवन में न कोई बाधा आए, न कोई रोग आए, न कोई व्याधि आए। हमने जीवन के ललक को देख करके, जीवन के चमक को देख करके, जीवन के चकाचौंध को देख करके हम अपने मन को विचलित करते हैं, और मन बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। कामनाओं को जब तक हम अपने अंदर रखेंगे, तब तक हमारे जीवन का सुख बहुत हमसे दूर भाग जाता। रामायण की चौपाई एक आती है कि मन कामना सिद्ध न पावा, जो यह कथा कपट तेजी गावा, कथा कपट तेजी गावा। भगवान के राम के गुणगान को अगर कपट छोड़ करके निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी अगर कपट को छोड़ करके प्रेम से भगवान के मन को याद करते हैं, तो आपके हृदय में भगवान के सिवाय और कोई बस नहीं सकता। प्रेम यमिय जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। देखिए कथा का विश्राम, और 367 में फिर मिलेंगे। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम राम कहीं जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। राम जी के नाम जपने से पाई न के विधि पतित पावन, राम भजरे सुन मना। हमें राम जी का नाम, श्री कृष्ण भगवान का नाम, जिस देवी देवता का नाम भजना चाहते भजिए, किंतु भजते रहिए। राम के नाम को भजने से मनुष्य में अमरत्व का, अमरता का गुण धीरे धीरे आ ही जाता है। आज ना आए तो कल आएगा, कल नहीं आए तो वर्षों के बाद आएगा, कई जन्मों के बाद आएगा, किंतु आएगा जरूर। विश्वास से ही, सदा विश्वास रूपिणो, बिना विश्वास भगत नहीं। तेहि भी द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपन हूँ, लाही न जीव विश्राम। यह राम की कृपा के बिना यह जीव, यह आत्मा विश्राम नहीं पा सकता। इसलिए आज की कथा का विश्राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम।